हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थानी संस्कृति में ओलांदी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। राजस्थानी संस्कृति में जो मतलब रीति रिवाज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है कि ओलांदी से क्या तात्पर्य है। राजस्थानी लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है, एक देशी खेल का नाम है, या नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलांदी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नववधु के साथ। इसका सही आंसर होगा नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ओलांदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चुन्नी आभूषण पहना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। चुन्नी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, गले में, कमर में या हाथ में? तो इसका सही आंसर होगा चुन्नी आभूषण नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिरोही किस उद्योग का नाम है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, कई बार आज को ये क्वेश्चन भी। जिरोही भाकला, दो नाम होते हैं इसके। जिरोही भाकला किस उद्योग का नाम है? जटपट्टी, पेचवर्क, कोफ्तगिरी या टेराकोटा? तो इसका सही आंसर होगा जटपट्टी का नाम जिरोही है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। जटपट्टी है जो क्या होती है, जो बकरी के बालों के द्वारा बनाई जाती है, बकरी के बालों द्वारा बनाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? जटपट्टी बोला जाता है। और यह है जसोल गांव बाड़मेर, जसोल गांव बाड़मेर की प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। जिसे क्या बोला जाता है? जिरोही बोला जाता है, भाकला बोला जाता है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जसोल गांव, जैसे जटपट्टी जैसे जसोल गांव, और कहाँ की? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? तो इसका सही आंसर होगा भील स्त्रियों के द्वारा। सुवटिया लोकगीत किसके द्वारा गाया जाता है? भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। और ये मेवाड़ क्षेत्र में जो भील पाए जाते हैं, मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये जो इसके आसपास का जो इलाका है वो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। वहाँ पे भील स्त्रियों के द्वारा अपनी पति की याद में जो विरह गीत गाया जाता है, संदेश भेजने के लिए पति की याद में जो विरह गीत गाया जाता है, उसे सुवटिया लोकगीत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी, काफी अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार आ चुका है ये भी। मथेरना कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, जयपुर और बीकानेर? तो इसका सेंस होगा मथेरना कला बीकानेर की प्रसिद्ध कला है। मथेरना कला के उदाहरण क्या है? गणगौर और ईसर, गणगौर और ईसर, ये किसके उदाहरण है? तो आपको ध्यान होना चाहिए मथेरना कला के उदाहरण है। और मथेरना कला में निपुण कौन है? जैनी जो लोग हैं, जो राजस्थानी शैली को जानते हैं, जैनी होते हैं, वह मथेरना कला में निपुण है और बीकानेर की प्रसिद्ध है मथेरना कला। उसके अलावा बीकानेर में एक उस्ता कला भी प्रसिद्ध है, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उस्ता कला भी प्रसिद्ध है, जो कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन, वो कौन सी कला कहलाती है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए चित्रांकन, वो कौन सी कला कहलाती है? तो उस्ता कला कहलाती है। इसका प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता है, उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पौधों में जल का ट्रांसपोर्टेशन मतलब लेकर जाने का कार्य कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या प्लास्टिड? तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि पौधों में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। उस जटिल उत्तक में से दो प्रकार के जटिल उत्तक पाए जाते हैं। जटिल उत्तक में दो प्रकार के जटिल उत्तक पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है जाइलम और दूसरा पाया जाता है फ्लोएम। और इसमें से जाइलम जो जटिल उत्तक होता है उसके द्वारा तो जल ले जाने का कार्य किया जाता है।
जल के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाता है, अधिग्रहण का कार्य, तो इसका सही आंसर तो गया जाइलम। और फ्लोएम के द्वारा भोजन लेकर जाने का कार्य किया जाता है। जो भी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है, लीव्स के द्वारा जो भी भोजन बनाया जाता है, उन लीव्स के जो भोजन बने हैं उसको लेकर जाने का काम फ्लोएम उत्तक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेड रोट बीमारी किस फसल की है? गन्ना, गेहूं, चावल या मटर? रेड रॉट, देखो नाम से पता चल रहा है कि रेड कलर में, मतलब रेड कलर की हो जाएगी जो भी फसल होगी इसमें से, तो इसका सही आंसर होगा गन्ना। आपने गन्ने को खाते हुए या फिर गन्ने का जूस पीते हुए आपने देखा होगा कि कई गन्नों के अंदर जो गन्ने पाया जाता है उसके अंदर रेड कलर की इस प्रकार से लकड़ी वगैरह रेड कलर की हो जाती है। उसके पीछे कौन सी बीमारी होती है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, रेड रोट बीमारी होती है। और किस में पाई जाती है? गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? मधुमेह मतलब शुगर रोग हो जाता है, जिसको आम भाषा में अपन शुगर रोग बोला जाता है, मधुमेह होता है। थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन की कमी से शरीर के अंदर इंसुलिन की अगर मात्रा, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब ग्लूकोज की मात्रा, शुगर किससे बनेगा? मिलके बना है ग्लूकोज से मिलके, तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, उसकी वजह से मधुमेह रोग हो जाएगा। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से यह बीमारी हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिसकी शुगर की बीमारी हो जाती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन भी यूज करता है। इसका सेंस होगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है पीनियल काय, थाइमस, थायराइड या स्ट्रेप्टोमाइसिन? तो इसका सही आंसर होगा जैविक घड़ी, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसका मतलब है कि हमें कब सोना है, कब उठना है, कब खाना खाना है। ये जो सारे संकेत हैं जो बाहरी पर्यावरण से अपने को मिल रहे हैं, बाहरी पर्यावरण में जैसे जैसे बदलाव हो रहा है उसके अनुसार अपन अनुक्रिया करते हैं। रात हो रही है तो सोने का पता चलता है, खाने के लिए अपने को पता चलता है, तो ये सभी जैविक घड़ी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका सही से बताइए जैविक घड़ी कौन सा है? पीनियल बॉडी, जिसको बोलते हैं पीनियल बॉडी, जिसे जैविक घड़ी के रूप में मनुष्य की जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14 या हाइड्रोजन 1? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन 12। कार्बन 12 जो परमाणु है वो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। मतलब क्या है इसका? कि कार्बन 12 का 1 ग्राम कार्बन 12 में जितनी परमाणुओं की संख्या होगी उतने ही अन्य परमाणुओं का आधार, उसी को आधार मान करके दूसरे परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनके भार का भी निर्धारण किया जाएगा। एक तरीके से ये बाट जो अपन घर में घरेलू बाट वगैरह यूज करते हैं जिससे सामान तोलने का कार्य करते हैं, तो कार्बन 12 एक ऐसा मानक भार दिया हुआ है जिसके आधार पर दूसरे तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी अन्य तत्व हैं, जो भी क्लोरीन, फ्लोरीन, जो भी तत्व हैं, उनके भार को मापने के लिए इस बाट का उपयोग किया जाता है, ये मान लीजिए आप। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन 12। आई होप जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू।